प्रणाम बच्चों, मैं शिल्पा धोत्रे, आपकी कक्षा पहली की हिंदी अध्यापिका। मैं आप सभी का नागेश करसगे ऑर्किड स्कूल की तरफ से स्वागत करती हूँ। बच्चों, इससे पहले की तासिका में हमने सीखी थी। आज सबसे पहले हम क्या करते हैं, शुरुआत से हमने क्या क्या सीखा है उसकी सबसे पहले आज हम पुनरावृत्ति करने वाले। सबसे पहले आज हम करेंगे, आज तक हमने जो जो सीखा है उसका रिवीजन करेंगे। तो चलो करते हैं रिवीजन। देखो बच्चों, पहले सबसे पहले हमने क्या सीखी थी, हिंदी वर्णमाला। याद है ना सभी को हिंदी वर्णमाला? उसमें हिंदी वर्णमाला के मैंने कितने भेद बताए थे आपको? 2 भेद होते हैं। हिंदी वर्णमाला के 2 भेद होते हैं। उसमें पहला होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। फिर उसके बाद हमने सीखी थी स्वर और उनकी मात्राएं। उसके बाद उसमें हर एक मात्रा सीखी थी। उसमें सीखी थी हमने सबसे पहले अ की मात्रा, उसके बाद आ की मात्रा, फिर छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, ए की मात्रा, आई की मात्रा, ओ की मात्रा और औ की मात्रा। आज तक हमने सीखा है औ की मात्रा तक। तो आज हम फिर से उस सभी मात्राओं का रिवीजन करने वाले। सबसे पहले हिंदी वर्णमाला, उसके 2 भेद होते हैं। पहला है स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर में क्या क्या आते हैं देखो, अ, आ, ई, ऊ, रू, ए, आई, ओ, औ, अंग, ए, आहा। ये है सारे स्वर। अभी नीचे है व्यंजन। दूसरा पार्ट क्या है, व्यंजन। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। ये है हिंदी वर्णमाला। उसके 2 भेद होते हैं। पहला है स्वर और दूसरा व्यंजन। उसके बाद हमने सीखी थी स्वर और उनकी मात्राएं। यहाँ पे स्वर दिए, अ से आहा तक के स्वर दिए और यहाँ पे उसकी मात्रा दी गई है। और यहाँ पे व्यंजन के साथ मात्रा का जोड़ दिया है और उस मात्रा पर आधारित शब्द दिए गए। हमने ये पूरा सीखा है। सबसे पहले कौन सी मात्रा आती है, अ की। अ की कोई मात्रा नहीं होती। क जमा अ क और उस पर आधारित शब्द कमल, कलश। उसके बाद आ की मात्रा ऐसी होती है डंडी के जैसी। क जमा आ का, उस पर आधारित शब्द कान, काका। ऐसे हमने एक एक करके सारी मात्राओं का अभ्यास किया है। सबसे पहले अ की मात्रा सीखी थी। अ की कोई मात्रा नहीं होती, यह प्रत्येक व्यंजन में मिला होता है। अ की मात्रा में हमने सीखी थी बिना मात्रा वाले शब्दों का वाचन किया था और उस पर आधारित प्रश्नोत्तर भी हमने लिखे थे। उसके बाद आती है आ की मात्रा। आ की मात्रा ऐसी होती है एक डंडी के जैसे।
नेक्स्ट छोटी ई की मात्रा। छोटी ई की मात्रा ऐसी होती है जो कि अक्षरों के पहले दी जाती है। इसके आगे है बड़ी ई की मात्रा। बड़ी ई की मात्रा भी छोटी ई की मात्रा जैसी होती है, लेकिन ये उससे उल्टी होती है, ये अक्षरों के पीछे दी जाती है। उसके बाद है छोटी ऊ की मात्रा। छोटी ऊ की मात्रा अक्षरों के नीचे दी जाती है। उसके बाद है बड़ी ऊ की मात्रा। बड़ी ऊ की मात्रा भी छोटी ऊ की मात्रा जैसी होती है, ये भी अक्षरों के नीचे दी जाती है, लेकिन ये छोटी ऊ की मात्रा से उल्टी होती है। उसके बाद है ए की मात्रा। ए की मात्रा अक्षरों के ऊपर दी जाती है। समझ में आया? ए की मात्रा कहाँ होती है? अक्षरों के ऊपर। उसके बाद है आई की मात्रा। आई की मात्रा भी ए की मात्रा जैसी होती है, लेकिन ये अक्षरों के ऊपर दो मात्राएं होती है। ए की मात्रा एक होती है और आई की मात्रा दो होती है। उसके बाद है ओ की मात्रा। ओ की मात्रा ऐसी होती है, एक डंडी और उसके ऊपर एक मात्रा है। समझ में आई? यह है ओ की मात्रा। ओ की मात्रा एक डंडी और उसके ऊपर एक मात्रा होती है। उसके बाद हमने सीखी थी औ की मात्रा। औ की मात्रा भी ओ की मात्रा जैसी होती है, लेकिन इसके ऊपर दो मात्राएं होती है। ओ की मात्रा में एक डंडी और उसके ऊपर एक मात्राएं होती है, और औ की मात्रा में एक डंडी और उसके ऊपर दो मात्राएं होती हैं। आज तक हमने औ की मात्रा तक सीखा है, अ से लेकर औ की मात्रा तक। तो आज हम उसी अ से औ की मात्रा पर आधारित यह पाठ, उस पाठ का नाम क्या है बच्चों? देखो, पाठ का नाम है द को औ की मात्रा दौड़, दौड़। तो आज हम दौड़ यह पाठ देखने वाले। पेज नंबर है 72। सभी ने निकाली अपनी अपनी किताबें। पेज नंबर 72, पृष्ठ संख्या 72। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस पाठ का वाचन करेंगे। पाठ का नाम क्या है बच्चों? दौड़। दौड़ का अर्थ है भागना, रेस। आपने भी स्कूल में स्पोर्ट्स वीक में पार्टिसिपेट होते हैं ना, भाग लेते हैं ना हर एक गेम में, वैसे ही यहाँ पे है दौड़, मतलब भागने की रेस लगाई है, रनिंग रेस है। तो चलो देखते हैं दौड़िया पाठ। सबसे पहले हम करेंगे इस पाठ का वाचन। म को औ की मात्रा म, स, म। मौसम, सुहाना, सुहाना था। मौसम सुहाना था। गौतम, गौतम, गौरी, गौरी के साथ, साथ। चला, चला। जा रहा था। मौसम सुहाना था। गौतम गौरी के साथ चला जा रहा था। यह है गौतम और यह है गौरी। गौतम गौरी के साथ चला जा रहा था। उसे, उसे, फौरन, फौरन। चौक, चौक। मैदान, मैदान। पहुंचना, पहुंचना था। उसे फौरन चौक मैदान पहुंचना था। चौक, चौक। मैदान, मैदान। पर, एक,
एक, अनोखी, अनोखी, दौड़, होने, होने वाली, वाली थी। चौक मैदान पर एक अनोखी दौड़ होने वाली थी। दौड़, देखने, देखने के लिए, भारी, भारी, भीड़ थी। दौड़ देखने के लिए भारी भीड़ थी। शुरुआत से सभी वाक्यों का वाचन करते हैं। मौसम सुहाना था। गौतम गौरी के साथ चला जा रहा था। उसे फौरन चौक मैदान में पहुंचना था। चौक मैदान पर एक अनोखी दौड़ होने वाली थी। दौड़ देखने के लिए भारी भीड़ थी। क्या है? मौसम बहुत सुहाना था। गौतम गौरी के साथ चला जा रहा था। उनको फौरन कौन से मैदान पर पहुंचना था? चौक मैदान पर। उस मैदान का नाम क्या है? चौक मैदान। चौक मैदान पर पहुंचना था क्योंकि चौक मैदान पर एक अनोखी दौड़ होने वाली थी। उस दौड़ को देखने के लिए भारी भीड़ लगी थी। दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे आपको लोग खड़े हैं। भारी भीड़ लगी हुई थी। उस दौड़ को देखने के लिए ये सारे लोग यहाँ पे जमा हुए थे। और गौतम उस दौड़ में भाग लेने वाला था। दौड़ में उसके अलावा तीन और बालकों ने भाग लिया था। दौड़ में उसके अलावा 3 और बालकों ने भाग लिया था। क्या है? गौतम के अलावा और 3 लड़कों ने उस दौड़ में भाग लिया था। उनके नाम थे। उनके नाम थे गौरव, रौनक और सौरभ। उनके नाम क्या थे? गौरव, रौनक और सौरभ। तीनों लड़के गौतम की कक्षा के साथी थे। दौड़ में उसके अलावा 3 और बालकों ने भाग लिया था। उनके नाम थे गौरव, रौनक और सौरभ। तीनों लड़के गौतम की कक्षा के साथी थे। क्या है? मौसम बहुत सुहाना था। गौतम और गौरी दोनों एक साथ मिलकर कहाँ जा रहे थे? चौक मैदान पर जा रहे थे। चौक मैदान पर क्या थी? चौक मैदान पर एक अनोखी दौड़ होने वाली थी। एक रनिंग रेस होने वाली थी। उस दौड़ में गौतम ने भाग लिया था। इसीलिए गौतम गौरी के साथ चौक मैदान पर जा रहा था। उस दौड़ में गौतम के साथ और 3 बालकों ने भी भाग लिया था। उनके नाम क्या थे? गौरव, रौनक और सौरभ। ये है 3 लड़के। इसका नाम क्या है?
गौरव। इसका नाम है सौरभ। और इसका नाम है रौनक। और इसका नाम क्या होगा फिर? क्या है? गौतम। कुल मिला के कितने लड़कों ने भाग लिया था दौड़ में? 4। गौतम को मिला के 4 लड़कों ने दौड़ में भाग लिया था। उन लड़कों के नाम है गौरव, रौनक, सौरभ और गौतम। इन चारों में से दौड़ होने वाली थी। ठीक, ठीक, समय, समय, पर, दौड़, दौड़, शुरू, शुरू, हुई, हुई। ठीक समय पर दौड़ शुरू हुई। कभी, कभी, एक, आगे, आगे, होता, होता, तो कभी, कभी, दूसरा, दूसरा। ठीक समय पर दौड़ शुरू हुई। कभी एक आगे होता तो कभी दूसरा। आप भी किए होंगे ना, कभी कभी रनिंग रेस स्कूल में पार्टिसिपेट किया होगा ना दौड़ में। तब क्या होता है, कभी एक तेज दौड़ता है तो कभी धीरे दौड़ता है, कभी एक आगे होता है तो कभी दूसरा होता है। मौका, मौका, देख, देख, गौतम, गौतम, तेज, तेज, दौड़ने, दौड़ने, लगा, लगा। तभी क्या करता है गौतम? मौका देखकर गौतम तेज दौड़ने लगा। बाकी, बाकी, तीनों, तीनों को पीछे, पीछे, छोड़ते, छोड़ते हुए, हुए, गौतम, गौतम ने दौड़, दौड़ जीत, जीत ली। बाकी तीनों को पीछे छोड़ते हुए गौतम ने दौड़ जीत ली। सभी, सभी ने उसे बधाई दी, सभी ने उसे बधाई दी। क्या हुआ था? दौड़ होने वाली थी। कहाँ पे होने वाली थी? चौक मैदान में होने वाली थी। इसीलिए गौतम गौरी के साथ चौक मैदान पर जा रहा था दौड़ देखने के लिए। वहां पे लोगों की भारी भीड़ थी। उस दौड़ में गौतम के अलावा और 3 लड़कों ने भाग लिया था। उनके नाम थे गौरव, रौनक और सौरभ। ठीक समय पर दौड़ शुरू हुई। कभी एक आगे होता तो कभी दूसरा आगे होता, लेकिन मौका देखकर गौतम तेज दौड़ने लगा। बाकी तीनों को पीछे छोड़कर गौतम ने दौड़ जीत ली। फिर सभी ने उसे बधाई दी। किसने दौड़ जीती? गौतम ने। इनाम, इनाम, लहराते, लहराते हुए, हुए, गौतम, गौतम, गौरी, गौरी के साथ, साथ, घर, घर, लौट, लौट, आया, आया। इनाम लहराते हुए गौतम
गौरी के साथ घर लौट आया। दिन भर, दिन भर, दोनों ने खूब मौज की। किसने जीती थी दौड़? गौतम ने जीती थी, इसलिए सभी ने उसको बधाई दी और इनाम लहराते हुए गौतम गौरी के साथ घर लौट आया। दिन भर दोनों ने खूब मौज की। समझ में आया दौड़ यह पाठ? क्या है यहाँ पे? एक दौड़ होने वाली थी चौक मैदान पर, वो दौड़ होने वाली थी। उस दौड़ में गौतम ने भाग लिया था, इसलिए गौतम गौरी के साथ उस दौड़ में चौक मैदान पर जा रहा था। उस चौक मैदान पर लोगों की भारी भीड़ लगी हुई थी। उस दौड़ में गौतम के साथ और 3 लड़कों ने भी भाग लिया था। उनके नाम थे गौरव, रौनक और सौरभ। वो तीनों लड़के गौतम के ही कक्षा के साथी थे। ठीक समय पर फिर वो दौड़ शुरू हुई। कभी एक आगे होता तो कभी दूसरा आगे होता, लेकिन गौतम ने सही मौका देखकर तेज दौड़ने लगा और बाकी तीनों को पीछे छोड़ते हुए उस गौतम ने दौड़ जीत ली थी। इसलिए सभी ने उसको बधाई दी। इनाम लहराते हुए फिर गौतम गौरी के साथ घर लौट आया और दिन भर दोनों ने खूब मौज मस्ती की। तो अभी हम देखते हैं इस दौड़ पर आधारित प्रश्नोत्तर। तो चलो देखते हैं प्रश्न पहला। प्रश्न पहला देखो क्या है। चित्र देखिए, सही नाम पर सही का निशान लगाइए। क्या है यहाँ पे? कुछ चित्र दिए गए हैं और उसके सही नाम पर हमें सही का निशाना लगाएं। पहले चित्र में क्या है देखो, गौरैया है। क्या है पहले चित्र में? गौरैया। तो पहला क्या लिखा है उसका वाचन करेंगे पहले शब्द का। गो-रई-या, गोरैया। ये है गलत। दूसरा देखते हैं क्या है। गौ-रई-या, गौरैया। तो ये है सही। तो इसलिए हमें क्या करना है, या इस सही शब्द गौरैया के सामने सही का निशाना लगाना है। हुआ सभी का? दूसरा देखो, दूसरे चित्र में क्या है? नौका। कहाँ पे लिखा है देखो, दोनों शब्दों में से कौन सा सही शब्द है? पहला देखते हैं, न को औ की मात्रा नौ का, नौका। तो यह है सही शब्द। उसके आगे का शब्द का भी वाचन करते हैं। न को कौन सी मात्रा है? ओ की मात्रा, नो का। इसका उच्चार क्या हुआ? नौका। और इसका उच्चार नौका। तो सही शब्द पहला है जो कि नौका। इसलिए हमें नौका इस शब्द के सामने सही का निशाना लगाना है। तीसरे चित्र में क्या है? नंबर दिया गया। कौन सा नंबर है ये? कौन सा अंक है? 9। पहला देखो क्या है शब्द? न को ओ की मात्रा, नो। ये फिर गलत हुआ। दूसरा देखो, न को औ की मात्रा, नौ। तो सही शब्द है 9। तो हमें यहाँ पे सही का निशाना लगाना। चौथे चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पे किसका चित्र है? कौवा। तो इन दोनों शब्दों में से कौन सा सही शब्द है? पहला है को आ, कोआ। फिर ये गलत हुआ। दूसरा देखो, को औ की मात्रा कौ आ, कौवा। तो ये है सही शब्द। तो हमें क्या करना है? कौवा इस सही शब्द के सामने सही का निशाना लगाना।
आप सभी को अपनी अपनी किताबों में सब कुछ प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। कर रहे हैं ना सभी बच्चे? यस, वेरी गुड। अभी है प्रश्न दूसरा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए, उन प्रश्नों के उत्तर आपको सिर्फ एक ही शब्द में लिखना है। प्रश्न पहला देखो क्या है। चौक मैदान में क्या होने वाली थी? क्या हुई थी चौक मैदान में? रेस। रेस को रनिंग रेस हुई थी। फिर हिंदी में क्या बोलते हैं रनिंग रेस को? दौड़। सिखाया ना, पाठ का नाम ही है हमारा दौड़। चौक मैदान में दौड़ होने वाली थी, इसीलिए हमें क्या लिखना होगा? प्रश्न पहले का उत्तर चौक मैदान में दौड़ होने वाली थी। दौड़ कैसे लिखना है? द को औ की मात्रा दौ, ड, दौड़। हुआ सभी का प्रश्न पहला। अभी हम देखते प्रश्न दूसरा। कुल कितने बालकों ने दौड़ में भाग लिया था? कितने बालकों ने लिया था दौड़ में भाग बच्चों? चित्र में आपको दिखाई दे रहे हैं ना यहाँ पे? कितने लड़के हैं? 1, 2, 3, 4। फिर उत्तर क्या आएगा हमारा? 4। कुल 4 लड़कों ने दौड़ में भाग लिया था। च को आ की मात्रा चा, र, 4। तीसरा, दौड़ किसने जीती? किसने जीती थी दौड़? वेरी गुड, गौतम ने। दौड़ गौतम ने जीती थी। ग को औ की मात्रा गौ, त, म, गौतम। दौड़ किसने जीती थी बच्चों? गौतम ने जीती थी। प्रश्न पहला, चौक मैदान में क्या होने वाली थी? उसका उत्तर है दौड़। दूसरा, कुल कितने बालकों ने दौड़ में भाग लिया था? गौतम को पकड़कर 4 बालकों ने। दौड़ किसने जीती? दौड़ गौतम ने जीती थी। अभी है प्रश्न तीसरा। देखो क्या है प्रश्न तीसरा। पढ़िए और लिखिए। इन शब्दों को आपको यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए, 3 शब्द हैं। इन शब्दों को आपको पढ़कर सेम वैसे ही यहाँ पे नीचे लिखना है। पहला शब्द है मौसम। म को औ की मात्रा मौ, मौसम। दूसरा शब्द है गौतम। ग को औ की मात्रा गौ, त, म, गौतम। तीसरा शब्द है गौरव। ग को औ की मात्रा गौ, र, व, गौरव। हुआ सभी का प्रश्न तीसरा। अभी है प्रश्न 4। नीचे खेल जहां खेलते हैं उसके सामने वाले गोले में रंग भरिए। यहाँ पे कुछ खेल के चित्र दिए गए हैं और उसके सामने क्या लिखा है? ये खेल जहां खेलते हैं, मतलब अंदर या बाहर। घर के अंदर खेला जाता है तो उसके सामने वाले गोले में, उसके नीचे वाले गोले में हमें रंग भरना है। अगर घर के बाहर खेला जाता है वो खेल तो उसके बाहर के नीचे वाले गोले में हमें रंग भरना है। आपको घर पर इन गोलों में रंग भरना है। पहला चित्र देखो क्या है? कैरम। कैरम कहाँ खेला जाता है बच्चों? घर के अंदर या बाहर? घर के अंदर। तो हमें क्या करना है?
अंदर के नीचे वाले गोले में रंग भरना है। क्या रे माँ, घर के अंदर खेला जाता है, इसलिए हमने अंदर के नीचे वाले गोले में रंग भरा है। दूसरा चित्र है बैट और बॉल दिखाई दे रहा है, मतलब क्रिकेट। क्रिकेट कहाँ खेला जाता है, घर के अंदर नहीं, घर के बाहर खेला जाता है, इसलिए बाहर के नीचे वाले गोले में हमने रंग भरा है। तीसरे चित्र में लूडो। लूडो घर के अंदर खेला जाता है, बाहर अंदर, तो इसलिए हमें अंदर के इस नीचे वाले गोले में रंग भरना है। चौथे चित्र में है फुटबॉल। फुटबॉल घर के बाहर खेला जाता है, इसलिए बाहर के नीचे वाले गोले में हमने रंग भरा है। हुआ सभी का प्रश्न 4? समझ में आया ये प्रश्न? यहाँ पे कुछ खेलों के चित्र दिए गए जो घर के बाहर या अंदर खेले जाते, उसके नीचे वाले गोले में हमें रंग भरने। कैरम घर के अंदर खेला जाता है, क्रिकेट घर के बाहर खेला जाता है, लूडो घर के अंदर और फुटबॉल घर के बाहर खेला जाता है। सभी के हुए सारे प्रश्नों के उत्तर लिखकर प्रश्न पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो बच्चों आज हमने कौन सी मात्राएं सीखी? सबसे पहले आज हमने क्या किया? सबसे पहले हमने आज जो सीखा था, सबसे पहले हमने उसकी आज पुनरावृत्ति की। सबसे पहले हमने सीखी थी हिंदी वर्णमाला, उसके थे 2 भेद, स्वर और व्यंजन। उसके बाद हमने सीखी थी स्वर और उनकी मात्राएं, उसमें हमने सीखा है अ से लेकर औ तक की मात्राएं हमने आज तक सीखी है, और उस पर आधारित छोटे छोटे पाठ भी हमने देखे, उस पर आधारित शब्दों का, वाक्यों का वाचन किया है, उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर भी लिखे। और आज हमने सीखी उन अ से औ की मात्रा पर आधारित दौड़ीय पाठ देखा है, और उस पर आधारित प्रश्नोत्तर भी हमने लिखे। आशा है कि आपको यह पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।